हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। दिस इज मी और काजल चौधरी मैम। कैसे हो भाई सभी के सभी? जल्दी से आ जाएं, जुड़ जाएं मेरे साथ। क्या आपको मेरी बराबर तरीके से आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? हाय तालात, वेरी गुड 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 आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड। प्लीज फटाफट से आ जाएं, फटाफट से जुड़ जाएं मेरे साथ। हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। हेलो शाजिया, हेलो नीतू, हेलो रवि, हेलो सुषमा, हेलो निशा, सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड। हेलो अभिजीत, हेलो रेशमी, गुड आफ्टरनून। वेरी ब्यूटीफुल एंड प्यारा प्यारा सा गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड आल्सो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में? हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। हेलो, गुड 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 आफ्टरनून भाई। कैसे हो सभी के सभी? कैसे हैं आप सभी के सभी? क्या आप लोग बढ़िया हैं? क्या आप लोग बहुत बढ़िया हैं? सो आज हम मानव कंकाल तंत्र पढ़ने जा रहे हैं। प्लीज पहले फटाफट से जुड़ जाओ, तुम लोग लेट बहुत आते हो। एक तो 1 बज गया है और अभी तक तुम लोग आए नहीं हो। एंड हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। तो आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो योगा करके आए हैं और कितने मेरे जैसे हैं जो योगा बिल्कुल नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए? हाँ, तो मेरे ख्याल से आप में से मोस्ट ऑफ द दीज मेरे जैसे ही होंगे जो योगा बिल्कुल करना पसंद नहीं करते हैं ना, जिनको बस घर में आराम फरमाने की आदत पड़ जाती है जैसे मैं। सभी को हेलो 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 हाय फ्रॉम माय साइड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र, इसके बारे में आप एक बात अच्छे से जान लीजिए। हमारे शरीर को पहुंचाता है तथा हमारे शरीर की रक्षा करता है। It provides framework to our body and protects the internal organ. तो आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अभिजीत तुम्हें तो तमीज नहीं है बात करने की, खैर वो बात तो अलग है। हैप्पी म्यूजिक डे। आज कौन सा म्यूजिक डे है? अभिजीत तुम तमीज सीख लो जरा बात करने की पहले, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। वो तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हैप्पी योगा डे फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। आप सभी को योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सो प्लीज लिख लीजिए पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। आज गाना सुनाना होगा भाई, मैं तो गाना गाती ही नहीं हूं। मैं तो योगा नहीं करती। सुबह से शाम तक हम क्लास में खड़े रहते हैं यार, इससे ज्यादा योगा क्या होगा हमारे लिए? मुझे नहीं लगता कि मतलब मैं योगा कर पाऊंगी कभी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूं। और जो लोग आलसी होते वो योगा नहीं कर पाते। नेक्स्ट आप लोगों से बात होगी किस चीज के बारे में? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आप लोगों का एक्सोस्केलेटन, एक होता है आप लोगों का एंडोस्केलेटन। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? एंडोस्केलेटन।
इसमें बेसिक तौर पर क्या होता है, इसमें बेसिक तौर पर यह शरीर के बाहर उपस्थित होगा, लाइक प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। जैसे हेयर्स, नेल्स, हॉर्न्स, हूव्स। यह शरीर के भीतर प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल है आपके पास बोन एंड कार्टिलेज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। रूहान, मैं योगा टीचर नहीं बन सकती यार, मैं बायो टीचर बन गई हूँ, बस इतना काफी है। आज तो मैं साफ साफ लिख रही हूँ। मैम एक बार फर्स्ट स्लाइड शो कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहली स्लाइड पर जल्दी जल्दी लिखा करो, ये रोज का नहीं होगा। ये आपकी सेकंड, पंजे लिखा है, बाल लिखा है, नाखून लिखा है। मेरे ख्याल से आप लोग लिख चुके हैं। आपके जो सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, एंडोस्केलेटन पढ़ना है, बोन्स पढ़नी है, और आप लोगों को कार्टिलेज। खुशी, बाल, नाखून, इतना तो पता है ना हिंदी में और इंग्लिश में, या तुम्हें नाखून और बालों की भी इंग्लिश और हिंदी चाहिए? भाई तुम लोग तो बड़ा परेशान करते हो यार। चले, थोड़े थोड़े जो बेसिक शब्द होते हैं वो सभी को पता होते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपने कभी जीवन में सुनी नहीं है। अलग परेशान करते हो तुम लोग क्लास में आकर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे बोन्स के बारे में। सबसे पहले दिस इज सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड नंबर पे इट्स मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड। मैम कितनी स्लाइड हो चुकी हैं? ये आपकी थर्ड स्लाइड है, और बातें मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। इंग्लिश में लिखो पहले, उसके बाद हिंदी में लिखना।
लिख लिया आप सभी ने? हिंदी में अभी लिखना स्टार्ट करूंगी मैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स टेल मी। आप लिख चुके हैं तो ठीक है, नहीं लिखा है तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। बताओ मत। जैसे ही आप लोग कर लोगे मुझे एक बार बता देना कि यस मैम एंड यस मैम। साइट और ब्लास्ट एक ही बात होती है, समझ आ रहा है? तो कभी मैं साइट लिखूं कभी ब्लास्ट लिखूं तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात होती है। अब हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? कार्टिलेज के बारे में। इसको हम उपास्थि के नाम से जानते हैं। देखिए, आपका जो ये कान है यहां से और आपकी जो नाक है, आप इसको ऐसे टच करिए और इसको ऐसे करिए। क्या आप अपनी हड्डी को ऐसे कर सकते हो? नहीं, बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन आपका ईयर और आपकी नोज फ्लेक्सिबल होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज की वजह से आपकी ये फ्लेक्सिबल होती है। मैं लिख देती हूँ, इट इज फ्लेक्सिबल due to collagen fiber
It is present in our ear and nose. मैं लिख लूं पहले साहिल, उसके बाद ही तो साइड हटूंगी. डन. चले, अब मैं आपको बताऊंगी किस चीज के बारे में. अब मैं आपको आपकी हड्डियों के बारे में बताऊंगी. दो प्रकार की. आपकी टोटल हड्डियां कितनी होती हैं? 206. हड्डी को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं. पहली होती है आप लोगों की एक्सियल बोन, जिसे हम अक्षीय हड्डी बोलकर चलते हैं. ये आपकी कितनी होती हैं? कुल 80, टोटल 80. ये होती हैं आप लोगों की अपेंडिकुलर, जिसे उपांगीय कहा जाता है. ये आपकी टोटल कितनी होती है? 126. विनय कुमार, अगर तुम्हें राइटिंग समझ नहीं आ रही तो तुम्हारी दिक्कत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में अगर 200 बच्चे हैं तो 200 के 200 बच्चे मेरी राइटिंग समझ पा रहे हैं. तुम्हें क्लास डिस्टर्ब करनी है तो तुम करते रहो, मैं तुम्हारे कमेंट का कोई जवाब नहीं दे रही हूँ. अब मैं किसी की फालतू बातों का जवाब ही नहीं दूंगी. मैंने ये सोच लिया, मैं अपना पढ़ाऊंगी, पढ़ाकर चली जाऊंगी. थैंक यू सो मच कृष्णा. कृष्णा बोल रहे मैम आपकी राइटिंग अति सुंदर है. यही तो सुनना था मुझे. चलिए, लिख लिया. अब मैं आपको सबसे पहले ये 80 हड्डियां बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी. अरे कुछ लोगों को क्लास डिस्टर्ब करने की आदत है, वो मैं समझ चुकी हूँ. अब मुझे उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता. विनय, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक अक्षर तुम्हें बोलकर दिखाऊं कि A फॉर एप्पल, B फॉर P फॉर E4. ये नहीं मैं कर सकती. I'm सॉरी. तुमने मुझे बिल्कुल खाली समझ रखा है कि मैं सारा दिन तुम्हारे लिए बैठी रहूं, तो वो मेरे से नहीं होगा. सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? एक्सियल बोन्स के बारे में, जो कि कितनी होती है आपकी? 80. अब जरा मैं आपको इनकी काउंटिंग सिखाऊंगी. ठीक है, अब जरा मैं क्या करूंगी आप लोगों की. नहीं, मेल और फीमेल में हड्डियां अलग अलग कब से होती हैं? कैसी बात कर रही हो रितु जी, कैसी बात कर दी आपने. अब मैं आपको बताऊंगी एक्सियल बोन की हड्डियां कौन कौन सी होती है. बस आपको लिखना है. 1 2 3 4. सबसे पहले आप यहां पर पढ़ेंगे स्कल के बारे में. आप बस काउंट करना. 29. स्टर्नम, is equals to 1. पसली, कितनी हड्डियां होती हैं उसमें? 24. वर्टिब्रे कॉलम,
वर्टिब्रे कॉलम 26। चलिए जल्दी से काउंट करके बताइए, हुई कि नहीं हुई अभी 80 हड्डियां? तो ये आपकी 80 हड्डी होती है, खोपड़ी, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रे कॉलम। इन सब की शक्लें मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी मैं सारी की सारी चीजें, मेरे ख्याल से स्नेहा मैंने अभी पढ़ाना बंद नहीं करा है। मुझे एक चीज, अरे वही तो सुहानी, मेरे ख्याल से तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूं? सिकंदर, इसमें क्वेश्चन हड्डी वाले चैप्टर में से कैसे आएंगे? ये पूछ लेगा आपसे वर्टिब्रे कॉलम में कितनी हड्डी होती है, आपकी रिब्स में, पसली में कितनी हड्डियां होती हैं। एक्सियल का फंक्शन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप मुझे ऐसे बीच में से काटोगे ना तो मेरी दोनों हड्डियां बराबर बराबर टुकड़ों में बट जाएंगी। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय, एक ही सिदाई में कटना। तो आपकी एक सिदाई में जितनी भी हड्डियां आती है उनको एक्सियल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको हम एक्सियल बोलकर चलते हैं। चले बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और नेक्स्ट आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में। बस मैं एक बार आपको अपेंडिकुलर भी लिखवा दूं। अपेंडिकुलर में कितनी हड्डी होती है? 126। सबसे पहले दो हाथ में हड्डी होंगी 60। सेकंड नंबर पे दो पैर, कितनी हड्डियां होंगी? 60। काउंट करते रहना। थर्ड नंबर पे दो हड्डी कंधे में, कितनी हड्डी होंगी? 2। गर्दन में कितनी हड्डी होंगी? 2। बचा आपका कुल्हा। कितनी हड्डी हुई जरा काउंट करके बताओ, कितनी हड्डियां हुई टोटल बता दो यार। 60 + 60 2 + 2 + 2 हो गई। अब मैं आपको आपकी खोपड़ी की हड्डी बताती हूँ। स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि मैम खोपड़ी की हड्डियां, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे बच्चों का कॉमन डाउट आ रहा है कि मैम स्कल की हड्डियां बता दो हमको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक्सियल दिखा देती हूँ यार, बताना ही क्या है। ये होती है आपकी एक्सियल बोन, जिसमें खोपड़ी आती है, रीढ़ की हड्डी आती है, रिब केज आता है। ठीक है, ये होती है आपकी एक्सियल हड्डी। देखते जाओ बस अब आप। वर्टिब्रे कॉलम, ये आप लोगों की पसली, ये आप लोगों का स्कल। कोई साफ से दिखा दूं यार? ये तो अच्छी लग रही है देखने में, ऐसे कैसे तुम्हें बुरी लग रही है? ये चलेगा? ये तो ठीक है ना? ये होती है आपकी एक्सियल हड्डियां। अब तो साफ दिख रहा होगा।
देखिए पहले मैं बायो कंप्लीट करवाऊंगी, बायो के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री करवाऊंगी, ऐसे बीच में चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते ना। ठीक, ये रही आपकी एक्सियल हड्डियां, 80 होती हैं टोटल। डर लग रहा है? ज्यादा तो डर नहीं लग रहा तुम लोगों को। अब हम आपसे बात करेंगे अपेंडिकुलर के बारे में। तो देखिए आपकी अपेंडिकुलर हड्डियां ये होती हैं जो पर्पल कलर से आपको दिख रही है। जो भी पर्पल कलर से आपको नजर आ रहा होगा ना, बैंगनी कलर, वो आपकी अपेंडिकुलर होती हैं। दोनों हाथ, दोनों पैर, धड़ की हड्डी, कंधे की हड्डी, गर्दन की हड्डी। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं किसी की कोई बात नहीं सुन रही हूं। अब हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? इतना हम पढ़ेंगे आप लोगों से एक्सियल के बारे में, सॉरी स्कल। स्कल में कितनी हड्डियां थी? 80। अब स्कल को हमने कितने प्रकार से तोड़ा है वो देख लीजिए जरा। क्या? बातें क्यों हो रही है क्लास में? तुम लोगों ने तो मुझे अलग दुखी कर रखा है बातें कर करके। एक सेकंड रुके जरा। अस्सी मैंने लिखा है एक्सियल। रुको मैं भी इसको करेक्ट करती हूँ। अजी पता है मुझे, पता है मुझे, पता है। काय को परेशान कर रहे हो? पता है पता है पता है, एक्सियल। पहले मैं 29 ही लिखने जा रही थी। आह, आप बस काउंट करते रहो। 6 + 8। जरा मुझे काउंट करके बताओ कितनी हड्डियां हैं। मेरे पैर में कुर्सी लग गई बहुत तेज से। आ रही है ना 29 हड्डियां? तो अब कोई आपसे पूछे कि 29 हड्डियां कैसे कैसे होती हैं, तो आप उनको बता दीजिएगा आराम से कि भैया ऐसे ऐसे होती हैं 29 हड्डियां। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको हाइयोइड बॉन्ड दिखा देती हूँ। ये वाली अब मैं आपको हाथ बनाकर दिखा रही हूँ। एक हाथ में 30 हड्डियां होती है तो दो हाथ में 60 हड्डियां होती है। तो मैं बना देती हूँ हाथ। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी इस बार को सुंदर सा बनाने की हाथ। तो 2 हड्डी लगता है। सुंदर हाथ बनाया ना मैंने।
कैसा लग रहा है आपको आपका हाथ देखने में? मेरे द्वारा बनाई गई रंगोलियों की कल्पना करते रहिए। रंगोली नहीं बनानी आती मुझसे। ह्यूमरस 1। मेटाकार्पल्स 8। ये वाली हड्डियां होती हैं आपकी कार्पल। कितनी होती है? 5। और जरा काउंट करके बताओ। ऑफ कोर्स मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूं, तभी तो बायो पढ़ा रही हूँ। कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने उलना ही लिखा है भाई। अल अल अलना सही तो लिखा है। जल्दी से हाथ बना लो यार। कुछ भी डिफरेंस नहीं है चिरंजीव। एक आगे की तरफ होती है, एक थोड़ा पीछे की तरफ होती है। बन गया हाथ का डायग्राम? इन सब में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी हड्डी कितनी होती है, फालतू तो कुछ भी नहीं पूछेगा। चलिए अब मैं आपको पैर बनाकर दिखाती हूँ।
काउंट करो। चिकन लेग पीस नहीं है हमारा ये। अब तुमने अगर मजाक बना ली हो मेरे पैर की, उसमें 2 हड्डियां और बढ़ा दो गौरव। डन। अरे मैं कहाँ गायब होंगी, सही है ना। अब इसके बाद पंजे लिखे, पंजे, पैर के पंजे, फैलेंजेस 14। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी यहाँ पर किस चीज के बारे में। नेक्स्ट मैं आप लोगों से, हाँ, सबसे लंबी हड्डी आपकी फेमर होती है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगी आपके मेखलाओं के बारे में, जो कि 6 नंबर्स के होते थे, है ना, मेखला, जिनको हम गिर्डल्स बोलते हैं। कितनी होती हैं? 2। एक होती है आपकी 4 लिम्ब, जिसे हम पेक्टोरल कहते हैं। एक होती है हिंड लिम्ब, जिसे हम पेल्विक कहते हैं। इसमें आपकी होती है 2 हड्डियां, इसमें भी आपकी 2 + 2। ये वाली 2 हड्डी आपकी कंधे की होती है और ये वाली 2 हड्डी आपकी गर्दन की होती है। अंश, मेखला और श्रोणी, एग्जैक्टली। इसको हम अंश बोलते हैं, उसको हम श्रोणी बोलते हैं। फटाफट से आज मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ दे दूंगी। आज तो मुझे याद बता देना बस तुम। सबसे पहले मैं इसको शेयर कर लेती हूँ खुद को। आज या तो मैं नहीं या तो पीडीएफ नहीं, आज तो हर हालत में मैं तुम्हें पीडीएफ दूंगी। सारी की सारी पीडीएफ में चैप्टर वाइज डाल दूंगी। आज 4 दिन की रहती है, 4 दिन की आज मेरे से ले लेना। मैं खुद को भेज लूं जरा पहले। रूहान पूछो पूछो। अंतरा, हाँ मुझे पता है गलत पीडीएफ अटैच हुआ है, इसको मैं हटा दूंगी। हाँ, गर्दन वाली को ब्यूटी बोन बोलते हैं। रूहान, वो जब हम पैदा हुए होते हैं तब की बात है।
ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, तो अब मेरा सवाल है आप लोगों से, अभी थोड़े से सवाल जवाब कर लेते हैं आपसे। आप जल्दी से मुझे बताओ, क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? आपके रिब्स में कितनी हड्डियां होती हैं? पटेला कितनी होती है? और आपके शोल्डर में कितनी हड्डियां होती हैं? चलो जल्दी जल्दी बताओ। क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है? 8। रिब्स में कितनी हड्डी होती है? 24। पटेला घुटने की हड्डी को बोलते हैं नलायको, कितनी होती है पटेला? 1 होती है। शोल्डर में कितनी होती है? 2 होती हैं। वेरी गुड, शाजिया ने बिल्कुल सही आंसर बताया। पटेला को बोलते हैं घुटने की हड्डी, और कितनी होती है आप लोगों की? 1 होती है। अभी बताया, अभी भी गलत बता रहे हो। इसी टाइप के सवाल पूछने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी पूछने के लिए नहीं आता है। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज तो वेडनेसडे है, आज तो आपकी क्लास नहीं है शाम वाली। कल थर्सडे है, कल आपकी क्लास रहेगी रात को 8 बजे। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने मुझसे नहीं जुड़े हैं, सभी के सभी फटाफट रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़िएगा कल से। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आज 2 बजे वाली क्लास में आप में से जो भी आना चाहता है आ जाइएगा। पेडागोजी चल रही है, वैसे तो आपके मतलब की है नहीं। अगर आप में से किसी का सीटेट का एग्जाम है तो पेडागोजी वाली क्लास में जरूर जुड़िएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और क्लास में जाने से पहले एक बार क्लास को रेट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।